मध्य प्रदेश में रतलाम जिले में एक गांव है आजमपुर डोडिया। वहाँ पर एक पंडित जी रहते थे, पंडित हरिनारायण शास्त्री। गांव में उनका पुश्तैनी मंदिर था, जिसमें वो ऑर्गेनाइजर भी थे और पुजारी का भी काम करते थे। गांव के पुरोहित भी थे वो। इसके अलावा पूजा का भी काम होने आता था और गांव वालों की विशेष आग्रह पर साल में 2 बार वो मंदिर प्रांगण में ही श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी करते थे, जिसमें व्यास प्रवक्ता वो स्वयं होते थे। अच्छे विद्वान थे और आसपास के गाँव में भी उनकी काफी साख थी, तो बहुत सम्मान करते थे उनका। उनके लड़के राम नारायण था उसका नाम, उसको उन्होंने गांव से ही हायर सेकेंडरी पास करा करके फिर रतलाम में एक कमरा दिला करके आगे पढ़ाई कराई। वहाँ उसने लड़के ने एमकॉम और फिर एमबीए भी किया। पढ़ाई समाप्त करके जगह जगह फॉर्म भरे पर कुछ नतीजा नहीं निकला। आखिर में ग्राम प्रधान की सिफारिश पर रतलाम में पंजाब नेशनल बैंक में एडोक बेस पे उसको जॉब मिल गया। बड़े मन से जॉब कर रहा था, काम अच्छा सही काम कर रहा था। तो इतने में एक दिन जो है एक मास्टर जी जो रिटायर्ड हो गए थे, वो ब्रांच मैनेजर से मिलने आए कि भैया हमारा अकाउंट खोल दो ताकि हमारी पेंशन ट्रांसफर हो गया जाएगी यहाँ पे। तो उन्होंने ब्रांच मैनेजर ने राम नारायण को बुलाया और कहा कि भैया सर का वो अकाउंट खोलो। तो सर को अपने डेस्क पर ले गया और बैठा के पूछा, सर आपका नाम बताइए, कंप्यूटर में फॉर्म भरना था। तो सर ने कहा मेरा नाम है शिवराज सोनी। उसने शिवराज सोनी लिख दिया। अब सर को कुछ मास्टर होने के नाते कुछ नुक्स निकालने की आदत थी, अनावश्यक हस्तक्षेप करने की आदत थी। तो बोले अरे आपने क्या लिख दिया, शिवराज और सोनी के बीच में स्थान नहीं रखा आपने। लड़का डर गया, नई नई नौकरी थी बेचारे की। बोले क्या गलती हो गई भाई। वो समझा कि यही कह रहे हैं कि शिवराज सोनी के बीच में स्थान नहीं लिखा है। तो झट से उसने टाइप कर दिया, स्थान टाइप करके और इनको पासबुक और चेकबुक बना के दे दी। मास्टर जी थैंक यू करते चले गए। अब 2 महीने तक वो पेंशन ही नहीं आई। अब कैसे नाम ही गलत लिखवा दिया, शिवराजस्थान सोनी लिखा हुआ। उनके लड़के ने थोड़ा डाउट हुआ कि पापा ने कोई गड़बड़ कर दी है। तो बोले पापा आपने बैंक में फिर कुछ नुक्स निकाल के दे दिया होगा, आपने दिखाओ अपने पास वो चेकबुक लाना जरा। पढ़ा तो उसमें नाम लिख रहे थे शिवराज स्थान सोनी। बोले यही गड़बड़ हो गई है नाम में। अब बेचारे कोर्ट में गए और कोर्ट में जाकर के एफिडेविट लिखवाया और भूल सुधार नाम करके तब जाकर के नाम जब सही हुआ तब जाकर पेंशन मिली। इधर दिसंबर 2020 में कोरोना की वजह से पूरे देश में रिट्रीटमेंट हो रहा था। अब वो राम नारायण तो एडोक बेस पर था वैसे ही, तो उसका नाम जल्दी आ गया। वो फिर से अनएम्प्लॉयड हो गया, अनएम्प्लॉयड हो गया। अब वो ये कई जगह अप्लाई किया पर कहीं जॉब नहीं मिला उसको। तो आखिर में सोचा कि क्या करें, तो उसने अखबार में देखा कि इंदौर में एक जगह निकली है टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एज सिक्योरिटी गार्ड। तो उसने कहा चलो समय का फेर है तो उसको सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी कर लेते हैं। नहीं तो गाँव जाएंगे पिताजी मंदिर में लगा देंगे और मंदिर के काम हमें जो ऊपर चढ़नी पसंद नहीं है। तो इंदौर जाकर के उसने ज्वाइन कर लिया, अपना सिक्योरिटी गार्ड कर लिया। ये था समय का फेर का। राम नारायण को सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हुए काफी दिन हो गए, लेकिन कहीं जॉब मिला नहीं। तो उसके दोस्तों ने उससे कहा कि यार हम लोग इतने पढ़े लिखे हुए और कुछ उसके अनुरूप जॉब नहीं मिल रहा है, तो इससे जब ऐसे काम करना है तो दुबई चलते हैं ना, दुबई में ऐसे चौगुनी तनख्वाह मिलेगी। वो हमारी सेटिंग भी है वहाँ पे, 5 साल के लिए बीए बना लेते हैं दुबई के लिए, तू पासपोर्ट बनवा। तो वो एक दिन जिस दिन उसका सिक्योरिटी गार्ड जगह से वहाँ से ऑफ था, उस दिन वो पासपोर्ट ऑफिस गया, लाइन में लग गया। वहाँ 2 खिड़की थी, एक खिड़की पे फॉर्म मिल रहे थे, एक खिड़की पे फॉर्म जमा हो रहे थे। तो फॉर्म लेकर उसने भरा और भर के लाइन में लग गया। लाइन में लग गया, देखा कि वो बाबू जो था खिड़की पे एक महिला से झगड़ा कर रहा था, गुस्सा हो रहा था उस पर। उससे कह रहा था ये क्या गलत सलत भर के ले आई हो आप। ये अगर 100 रुपए का फॉर्म होता, उसकी कॉस्ट जो है सरकार 100 रुपए लेती ना, तो आप पूछ के फॉर्म भरती। अब आजकल नुकसान नहीं कर रहे हैं इस तरह से, लापरवाही बरत रहे हैं फालतू में। तो वो देखा ये पहले भी थोड़ी देर पहले भी नाले हो रहा था, तो वो चुपचाप लाइन में से निकला और ऑफिस के पीछे की गेट से जाके अंदर गया और वहाँ एक घड़ा रखा था पानी का। तो पानी भरा गिलास में और बाबू जी के पास आया कि सर आपका गला सूख रहा होगा, प्लीज पानी पी लीजिए, 2 मिनट का रेस्ट मिल जाएगा। अब बाबू जो है उसको राम नारायण को देख कर हंसपत रह गया। बोला यार मुझको तो मेरे चपरासी तक पानी नहीं पूछता और आप जो है इतना कष्ट किया, इतना ध्यान मेरे प्रति। क्योंकि चपरासी को मालूम है कि अगर वो मेरे पास आया तो मैं कोई निर्देश दे दूंगा उसको। तो देखिए मेरे को पानी तक नहीं पूछते आता वो। पानी पी के बाबू ठंडे दिमाग से ये अपना काम दोबारा से शुरू किया
तो शाम को क्या हुआ कि राम नारायण का फोन आया बाबूजी का। पहचाना क्या? राम नारायण से फोन पे किया। मैं पासपोर्ट वाले बाबू। हाँ सर क्या सेवा है बताइए। अरे सेवा कुछ नहीं भाई, मैंने आपके पासपोर्ट में से आपका नंबर मिल गया था, तो मैंने आपको फोन किया ये बताने के लिए कि आपके पानी, एक गिलास पानी में तो बड़ा जादू है भाई। तो रामनारायण बोला सर वो कैसे बता रहे हो आप? बोला भैया मैं ऑफिस से छुट्टी करके घर पे आया तो देखा कि हमारी माता जी और हमारी पत्नी दोनों आपस में झगड़ा कर रही हैं, तो मुझे याद आ गया आपको फॉर्मूला, तो मैं सोचा आपको धन्यवाद भी दे दूं। तो क्या हुआ कि मैंने 2 गिलास पानी लेकर उनके पास गया, पहले माता जी को पिलाया, फिर पत्नी को पिलाया और कहा कि आप लोगों का गला सूख गया होगा, थोड़ा पानी पी लीजिए। 2 मिनट बाद थोड़ा फ्रेश होकर के फिर पूरे जोश के साथ झगड़ा करेंगे। मेरी बात सुन करके वो लोग बड़े हंसी, वातावरण बदल गया पानी पीने से। तो मुझे लगा कि 1 गिलास पानी ने आपने मेरे जैसे आदमी को बदल दिया। तो मैं चाहता हूँ कि आप शाम को मेरे घर पे पधारें और हमारे साथ खाना खाएं। प्लीज मना मत करना, मैं आपको जो है अपने परिवार से भी मिलाना चाहता हूँ। जरूर आना। अंत में जैसे ऐसा हमें अपने किए कर्मों का फल मिलने वाला होता है, प्रकृति हमारे साथ लोगों से उसी के अनुरूप व्यवहार करवाती है। अर्थात असल में न तो कोई हमारा कुछ बुरा करता है, न हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है। इसलिए हमें कभी किसी को दोष नहीं देना चाहिए, हमेशा सकारात्मक रहें।